11 घंटे 48 एमपीज और सिर्फ एक सवाल, क्या सिर्फ पनिशमेंट बढ़ाने से पेपर लीक रुक जाएगा? 29 जुलाई को लोकसभा में एंटी पेपर लीक अमेंडमेंट बिल पर लगभग 11 घंटे तक बहस हुई। गवर्नमेंट ने इसे स्टूडेंट के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए एक बड़ा कदम बताया, लेकिन कई एमपीज का कहना था कि बिल जरूर। बहस का सबसे बड़ा सवाल था, अगर पेपर लीक बार बार हो रहा है तो पनिशमेंट बढ़ाने से क्या बदलेगा? कई एमपीज ने याद दिलाया कि 2024 में भी एंटी पेपर लीक लॉ आया था, लेकिन उसके बाद भी कई बड़े एग्जाम कंट्रोवर्सीज में रहे। उनका कहना था कि असली फोकस प्रिवेंशन पर होना चाहिए, सिर्फ पनिशमेंट पर नहीं। इसी दौरान एनटीए की फंक्शनिंग पर भी कई सवाल उठे। कुछ एमपीज ने कहा कि एजेंसी में स्टाफ की कमी है, एग्जाम मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी जैसे इश्यूज पहले सॉल्व होने चाहिए। कुछ एमपीज ने सजेशन दी कि प्राइवेट एग्जाम सेंटर पर डिपेंडेंसी कम करके नवोदय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और दूसरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पर एग्जाम कराया जाए, जहाँ सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग दोनों ज्यादा हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट को भी लेकर काफी कुछ डिस्कस हुआ। सवाल ये था कि जब देश की कोर्ट में पहले से ही लाखों केस पेंडिंग है, तो सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रोविजन ऐड कर देने से क्या ग्राउंड पर जल्दी जस्टिस मिल जाएगा, या उसके लिए रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाना पड़ेगा? गवर्नमेंट का जवाब था कि आज पेपर लीक सिर्फ चीटिंग नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है, इसीलिए लॉ को स्ट्रिक्ट बनाना जरूरी था। अमेंडमेंट के बाद इंडिविजुअल ऑफेंडर्स के लिए 5 से 10 साल तक की जेल और 50 लाख तक फाइन, जबकि ऑर्गेनाइज्ड गैंग के लिए 7 से 10 साल की जेल और 10 करोड़ तक का फाइन प्रोविजन रखा गया है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन को टाइम बॉन्ड और फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू केसेस जल्दी कंक्लूड करने के लिए टारगेट भी रखा गया है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि बिल सिर्फ पनिशमेंट बढ़ाने तक के लिए लिमिट नहीं है, इसमें एग्जाम सेंटर ऑडिट्स, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, क्वेश्चन पेपर हैंडलिंग प्रोटोकॉल, फेक वेबसाइट और फेक एडमिट कार्ड जैसे नए प्रोविजन भी ऐड किए गए हैं, ताकि एग्जाम प्रोसेस को पहले से ज्यादा सिक्योर बनाया जा सके। यानी 11 घंटे की इस डिबेट में डिसएग्रीमेंट इस बात पर नहीं था कि पेपर लीक रुकना चाहिए या नहीं, दोनों साइड इस बात पे एग्री थे। फर्क बस इतना था कि एक साइड का मानना था कि स्ट्रिक्ट लॉ सबसे बड़ा सॉल्यूशन है, जबकि दूसरा साइड का कहना था कि सिस्टम की कमियां दूर किए बिना सिर्फ पनिशमेंट बढ़ाने से प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं होगी। अब आप बताइए कि पेपर लीक रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट या स्ट्रॉन्ग प्रिवेंशन सिस्टम?